दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों याद रखिएगा, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल था और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। सही उत्तर ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी। दोस्तों ये कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गांधी जी का करो या मरो यानी डू आर डाई का आह्वान या नारा था किस आंदोलन के दौरान? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चाहे छोटी परीक्षाएं हों, एक दिवसीय परीक्षाएं हों, बड़ी परीक्षाएं हों, सभी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप जान लीजिए, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट या बेवेल योजना। तो सही उत्तर क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती, कोलकाता, बम्बई या मद्रास से? तो सही उत्तर बम्बई से, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या उपर्युक्त सभी ने? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी ने, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
दोस्तों आप जान लीजिए, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जे.बी. कृपलानी। तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। देखिए, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजनी नायडू ने। तो उत्तर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 45 तक अध्यक्ष थे और 1946 में कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, देखिए, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, उषा मेहता ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया या सुचेता कृपलानी। तो सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। चेम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। तो सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ये वर्ष 1940 से 45 और 1951 से 55 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है कि वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है लुई फिशर, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे और लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या बांकीपुर जेल। तो सही उत्तर बांकीपुर जेल, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया था।
अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर नई दिल्ली में? तो सही उत्तर बम्बई में, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी और अन्य सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ पर? यरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में या आगा खां पैलेस में? तो सही उत्तर आगा खां पैलेस में। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन है आपके जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या जयप्रकाश नारायण? तो सही उत्तर जयप्रकाश नारायण या जेपी ने। दोस्तों देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है आपके 1939, 1940, 1941 या 1942 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन डी। देखिए, तत्कालीन बंगाल के तामलुक मिदनापुर में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक जातीय सरकार थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फैजाबाद? तो आप जानते हैं बलिया में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन रूबिकान। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है जेल में गांधी का आमरण अनशन। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान कूट शब्द भेज देगी। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। देखिए, बलिया, सतारा, हजारीबाग और मेरठ, इनमें से कहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा बलिया और सतारा में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक मिदनापुर में जो है दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक, और सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 से मई 1946 तक जो है ये समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, सही नहीं है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा था, ये भी सही नहीं है। और राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, तो बिल्कुल सही है। केवल और केवल 3 आपका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने कुछ बयान दिए थे कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें और छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो इस तरह से मात्र कथन 3 आपका इन विकल्पों में से सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, 4 कथन। इनके आधार पर सही कूट का चयन आपको करना है। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, सही है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो सही उत्तर 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के वसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। इसलिए कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। कथन 3 सही नहीं है, जबकि कथन 1, 2 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चित्तू पांडे ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने सही उत्तर है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण के आधार पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, सही है। कारण है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के मध्य काफ़ी व्यापक हो गया था। इसकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि यह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कोट की सहायता से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही है। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, बिल्कुल सही है। कारण है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा व्यापक जन आंदोलन था जिससे लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली और गांधी जी द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था।
अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। इसके आधार पर आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। बिल्कुल सही है। और कारण है कि इसका विचार था इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि कथन सत्य है, कारण असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था और वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। सही है। कारण है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आए थे क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज और मुसलमान दोनों ही समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आए थे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला। फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? पहला है ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। सही नहीं है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। ये भी सही नहीं है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं और संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। गलत है। संवैधानिक गतिरोध का हल, तो ये सही है। दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में द वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।